शहडोल संभाग में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत शहडोल के संभागीय अध्यक्ष पीयूष गर्ग ने बतलाया कि संभाग एवं पूरे देश में विगत 1 जनवरी से जारी हड़ताल जो कि टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत मोटर मजदूर यूनियन, मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ, विराट ऑटो महासंघ एवं ट्रक एसोसिएशन द्वारा जो आंदोलन किया गया, इस आंदोलन के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं ड्राइवर संघ के प्रतिनिधियों की बैठक कर आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार कर ली, जिससे देश में उत्पन्न हुआ गतिरोध समाप्त हुआ। इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं एवं उच्च अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। साथ ही शहडोल संभाग के समस्त ड्राइवर भाई, विशेष रूप से मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत मजदूर मोटर यूनियन एवं हमारे पूरे संभाग से आए सभी टैक्सी, ट्रक, बस, ऑटो के ड्राइवर भाइयों एवं पदाधिकारी के प्रति भी हम सभी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाया तथा पूरी एकता के साथ अपनी ताकत दिखाई है। उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, बुढ़ार, जयनगर, व्यवहारी तथा संभाग के समस्त ड्राइवर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस संदर्भ में लोकल समस्याओं को लेकर भी जिला अध्यक्ष महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य तौर पर ड्राइवर भाइयों के हित में इंश्योरेंस कंपनी को लेकर मांग की गई कि यदि चालक की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी 1 महीने के अंदर बिना विलंब किए हुए क्लेम को सेटल करे। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों एवं सर्वेयर द्वारा अनुचित रूप से जो भी हमारे ड्राइवर भाइयों एवं टैक्सी संचालकों से अवैध पैसा लिया जा रहा है, उसको भी तुरंत समाप्त करें। बस स्टैंड में स्थित शराब भट्टी को तत्काल रूप से बंद किया जाए। शहडोल शहर में ऑटो टैक्सी खड़े करने के लिए टैक्सी स्टैंड दिया जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में सुरक्षा हेतु गार्ड दिया जाए। आरटीओ तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है, उसे तुरंत बंद किया जाए तथा ड्राइवर से अभद्र बातें और मारपीट को भी तुरंत रोका जाए। ड्राइवर के साथ कोई घटना होने पर ड्राइवर भाइयों के इलाज के लिए वाहन इंश्योरेंस में कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी भी जोड़ा जाए। बुढ़ार तथा शहडोल सहित पूरे संभाग में ट्रक खड़ा करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वाले में मुख्य रूप से मोटर मजदूर यूनियन के संभागीय अध्यक्ष तेजबाली शर्मा, मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के संभागीय अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद द्विवेदी, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के संभागीय अध्यक्ष पीयूष गर्ग, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी तथा हजारों हजार तादाद में संभाग के अलग अलग गाँव से और जिलों से आए हुए ड्राइवर मौजूद थे। नमस्कार, मैं पीयूष गर्ग, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से संभागीय अध्यक्ष। जैसा कि आपको मालूम है कि विगत 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक हम सभी ड्राइवर भाई, सभी टैक्सी संघ हड़ताल पे थे। वो हड़ताल 3 तारीख को समाप्त हो चुकी है। 2 तारीख को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के जो अधिकारियों को बुलाकर माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने बैठक किया। उसमें ये कहा गया कि ये नियम अभी पारित नहीं किया जाएगा और जब कभी भी यदि ये पारित किया जाएगा तो हमारे जो एसोसिएशंस के अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और उनके सलाह मशवरा से ड्राइवर हित में ये कानून लागू किया जाएगा। अब आगामी हमारा ये है कि हमने सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो मेरे ड्राइवर भाई हैं, जो मेरे शहडोल के, बुढ़ार के, धनपुरी के, अनूपपुर के तथा व्यवहारी के, जैसी नगर के और उमरिया के जो हमारे ड्राइवर भाई और हमारे टैक्सी यूनियन के जो सदस्य थे, जो ड्राइवर भाई थे और जो पदाधिकारी थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, सत्य के लिए लड़े और हमारी जीत हुई। इसके साथ में ही कल हमने कलेक्टर महोदया को 3 तारीख को कलेक्टर महोदया को शहडोल में कुछ अपनी मांगे रखी हुई हैं। उसमें से जो हमारी विशेषकर मांगे रही है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ है। इंश्योरेंस कंपनी का लगातार धांधली चल रही है, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारा कोई ड्राइवर भाई हताहत हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को 2 से 3 साल लग जाते हैं उसका क्लेम दिलाने के लिए। किसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी बचने का प्रयास करती है कि उनको यह क्लेम ना देना पड़े। तो कलेक्टर महोदया से पहले हमारी मांग रही है कि 1 महीने की टाइम लिमिट रखी जाए जिसमें हमारे ड्राइवर भाइयों को उनका क्लेम मिल सके। दूसरी हमारी मांगे हैं, हमारी जो अगर वाहन भी हताहत हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर अवैध रूप से पैसे के डिमांड करते हैं और किसी तरह से वो क्लेम को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई हमारा ड्राइवर भाई उनको पैसा नहीं देता है तो वो क्लेम को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड रही है
कि न्यू बस स्टैंड में जो शराब की भट्टी, जस्ट न्यू बस स्टैंड के सामने शहडोल में एक शराब की दुकान चल रही है, उसको तुरंत बंद किया जाए। क्योंकि हमारे ऊपर बात यह आ जाती है कि ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और उन्हें हत्यारा साबित कर दिया जाता है, जबकि संभागीय मुख्यालय में बस स्टैंड में जस्ट सामने शराब की दुकान है, जहां अवैध तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कई तरह के हादसे होते हैं। तीसरा हमारा जो डिमांड है कि इस संभागीय मुख्यालय में शहडोल में और अनूपपुर में तथा जैसी नगर में कहीं भी टैक्सी तथा ऑटो खड़ा करने के लिए कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। तो एक टैक्सी स्टैंड का भी हमारा डिमांड है कि सभी जगह एक एक टैक्सी स्टैंड दिया जाए। बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन में कोई सुरक्षा मुहैया नहीं की जाती है, रात में कोई गार्ड नहीं रहता है, जिससे हादसा हो जाता है, बदनामी हमारे ड्राइवर भाइयों की होती है। तो वहां भी एक गार्ड खड़ा किया जाए। एक हमारी डिमांड है कि जब हमारी गाड़ियां हाईवेज में चलती हैं, लोकल शहडोल संभाग में जो पुलिस प्रशासन है वो शक्ति में रहता है, हम उनके लिए नहीं बोलेंगे, वो हमसे पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन हाईवेज में पूरे कागज होने के बावजूद हमारे ट्रक के, हमारे बस के, हमारे टैक्सीज के और हमारे ऑटो के जो हमारे भाई लोग हैं, उनसे सीधा सीधा पैसे का डिमांड किया जाता है कि 500 दो, 1000 दो और गाड़ी लेके जाओ, वरना किसी तरह से टाल मटोल करके घंटों उनको रोक करके परेशान किया जाता है। उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे तथा इस तरह की जो अवैध वसूली है उसको बंद किया जाए। साथ ही हमारे ट्रक एसोसिएशन की एक डिमांड है कि बुढ़ार में कई सारे ट्रक के वाहन रहते हैं जिनको खड़े होने की व्यवस्था नहीं गई है, तो बुढ़ार में तथा शहडोल में ट्रांसपोर्ट नगर दिया जाए। ये हमारी मुख्यतः हमारी डिमांड रही है। अभी आपके माध्यम से मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया करूंगा। संगठन में शक्ति होती है। हमारे अनूपपुर के पदाधिकारी, टैक्सी यूनियन के, हमारे शहडोल के, हमारे उमरिया के तथा हमारे व्यवहारी के पदाधिकारी ड्राइवर भाइयों के लिए पूरी तन्मयता के साथ लड़ गए और एक साथ एकजुटता का परिचय दिया। इसी तरह हम संगठित रहें और यदि एक ऐसा कोई भी कानून भविष्य में लागू होगा उसको हम नहीं सहेंगे और पुनः हम एक बार खड़ा होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।